हेलो फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ प्रॉब्लम सम एंड ये प्रॉब्लम सम हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से सॉल्व करना है. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये है कि 15 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 15 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in the examination of the Indian Mathematics Olympiad. ओके, नाउ द नंबर ऑफ बॉय पार्टिसिपेंट्स. इसमें डिफरेंस क्या है? हम जो आगे कर रहे थे उसमें इक्वेशन बना के रेडी दे रहे थे एंड हमें सॉल्व करना था. इसमें इक्वेशन भी हमें बनाना है. तो 15 स्टूडेंट्स हैं स्टैंडर्ड 10th के, यानी हम सपोज कर लेते हैं कि जो बॉयज हैं दे आर एक्स एंड जो गर्ल्स हैं दे आर वाई, और दोनों का टोटल है 10. सो फर्स्ट दोनों का टोटल है 15 स्टूडेंट्स हैं, दोनों का टोटल 15 है. तो फर्स्ट इक्वेशन इजीली फॉर्म हो गया, दैट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. उसके आगे क्या बोला है? तो उसके आगे हमें बोला गया है कि द नंबर ऑफ बॉय पार्टिसिपेंट्स इज 5 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स से बॉयज 5 जितने कम है, यानी सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस. और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि साइड पे जो मैं नंबर्स ले रहा हूं दे आर नॉट कनेक्टेड विद दिस सम. वो सम को उससे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ ऐसा है. दीज आर गर्ल्स, दीज आर बॉयज. तो 5 कम है, 5 कम है, 20 गर्ल्स है, 15 बॉयज है. दिस नॉट विद कनेक्टेड विद दिस सम. ये जस्ट समझाने के लिए हम यूज कर रहे हैं. तो हम क्या कर सकते हैं कि बॉयज को 5 बढ़ा दो या तो गर्ल्स को 5 कम कर दो, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगी. सो हम सभी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे. सेकेंड इक्वेशन में गर्ल्स एंड बॉयज, राइट. ओके, यहां पे एक्स, यहां पे y. तो हमने क्या किया? गर्ल्स को 5 कम कर दी. यहां पे +5 करते तो भी चलता, राइट. अभी कहां पे प्लस करना है, कहां पे माइनस करना है? यू हैव टू डिसाइड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट. द नंबर ऑफ बॉय पार्टिसिपेंट इज 5 लेस. ये 5 कम है, तो इसको भी 5 कम कर दिया, तो दोनों साइड इक्वल हो गई. ओके, नाउ इक्वल टू एक साइड सब ले रहे हैं, ये y ये साइड आया इज इक्वल टू -5. ये इक्वेशन 2 हो गया. अभी हम अगर बॉयज की साइड प्लस करते तो क्या होता? तो x माइनस वाई, ये +5 वो साइड जाता तो -5. तो दिस इज अगेन इक्वेशन 2. सो आप लोग देख सकते हो ये इक्वेशन 2 एंड ये भी इक्वेशन 2 दोनों सेम है, यानी हम दोनों में से कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं. नाउ ये इक्वेशन 1 में से मैं y को अकेला कर रहा हूं, x ये साइड जाएगा तो -x. नाउ x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने ले लिया 7. कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यू कैन टेक 0 1 2 3, बट कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, राइट. दैट्स नॉट द कंसर्न. बट ये अगर 0 लेते तो क्या होता? y बराबर 15 आता, और 15 ग्राफ पे नहीं ड्रॉ हो सकता है, राइट. इट इज नॉट दैट बिग. तो मैंने उसको स्मॉल करने के लिए 7 ले लिया. तो देखो मैंने 7 लिया तो क्या हुआ? दिस इज 8 एंड हियर 5 ले लिया, 15 - 5 एंड दैट्स 10. अभी हम इसको ग्राफ पे, अभी हम टैब में डिस्प्ले कर रहे हैं. x बराबर मैंने 7 लिया तो y बराबर 8 मिला, x बराबर 5 लिया तो y बराबर 10 मिला. नाउ लेट्स गो ऑन दिस सेकंड इक्वेशन, दैट्स x माइनस वाई इज इक्वल टू -5. इसमें भी y को अकेला कर रहे हैं, ये x ये साइड आया तो -x. नाउ ये माइनस साइन शिफ्ट करते मैंने सिखाया था, राइट. ये माइनस साइन है वो दोनों के साथ है, 5 के साथ भी x के साथ भी. तो अभी क्या हो जाएगा? 5 + x, दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस. सो दिस विल बी 5 + x. यहां पे हम अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, दैट्स 1, दैट्स 2. सो 5 + 1, राइट, दैट्स 6. हियर यहां पे हम वैल्यू रखेंगे 2, सो 5 + 2 दैट्स 7. सो मैंने x बराबर 1 लिया तो y बराबर 6 मिला, x बराबर 2 लिया तो y बराबर 7 मिला. नाउ आई विल शो बोथ द टैब्स ऑन ग्राफ. 7 8 5 10, 7 8, सो 7 8 वुड बी हियर. x का 7, y का 8, x का 7, y का 8, so 7 8 would be here. Then another point that we have is 5 10, x का 5, y का 10, so this would be here, right. And then we will join this. So let's take we will join both the points. We will name the points here. We will write equation over here. And then we will show another tab on the graph, that's 1 6. So 1 6 would be here. 1 6. Then 2 7. So 2 7 would be here. 2 7. Then I will join these two lines.
So my solution is 5 10. Here it's 10. So 5 10. So 5 is for x, so boys are 5 एंड गर्ल्स आर 10. तो देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, दोनों का प्लस 15 होता है, राइट. और लड़कियों से लड़के 5 जितने कम है, सो बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, राइट. सो माय आंसर इज बॉयज आर 5 एंड गर्ल्स आर 10. So number of boys participants are 5 and number of girl participant is 10. We have another sum of same kind. ऐसा दूसरा sum है that you tried by yourself. अगर नहीं होता है तो you go for the video. What does it say? It says 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स है, आगे 15 थे, वो क्विज में पार्ट करते हैं. इफ नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से गर्ल 4 जितनी ज्यादा है, तो गर्ल्स बॉयज कितने थे वो हमें फाइंड आउट करना है. सो हम सपोज कर लेते हैं कि बॉयज जो है वो x है एंड गर्ल्स जो है वो y है, दोनों का टोटल 10 है. सो फर्स्ट इक्वेशन इज वेरी इजी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. नाउ लेट्स मेक दी सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन में कंडीशन क्या है, तो हम बॉयज गर्ल्स लिख रहे हैं. नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, यानी गर्ल्स ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 4 जितनी ज्यादा है. तो हम इधर क्या कर सकते हैं, ये गर्ल्स ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 4 जितनी. सिचुएशन ऐसे सोच लो तो ज्यादा इजी होगा समझने में. दिस इज नॉट रिलेटेड विद दिस सम, ये जस्ट समझने के लिए. ऐसा नंबर लिख दो जिसमें गर्ल्स 4 ज्यादा है. तो अभी दोनों को इक्वल करना है तो क्या करेंगे, या तो इधर +4 करेंगे या तो इधर -4 करेंगे. +4 करेंगे तो दोनों साइड 14 14 और -4 करेंगे तो दोनों साइड 10 10. तो वी हैव बोथ दी ऑप्शंस, कोई भी हम उसमें से फॉलो कर सकते हैं. तो हमने किया -4, राइट, एंड दिस डॉट इज बाय मिस्टेक. सो x minus y is equal to -4. This is our equation number 2. Now ये अलग तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. अगर बॉयज की साइड हम प्लस करते तो क्या होता, तो बॉयज की साइड हम प्लस कर देते हैं, राइट. तो ये y ये साइड ले लिया, +4 वो साइड चला गया, तो दिस अगेन इक्वेशन 2, राइट. ये बॉयज की साइड प्लस किया, +4 वो साइड गया, y ये साइड लिया तो -y. ओके, नाउ हम इक्वेशन 1 में y को या x को अकेला कर सकते हैं. हम y को अकेला कर रहे हैं, अभी हम वैल्यू ले रहे हैं. वी कैन टेक 7 and 5, वी कैन टेक एनी वैल्यू 1 2 3 4 5. ओके, सो 10 - 7 that's 3, and here 10 - 5 that's 5, and let's show it into the tab 7 3 5 5, and then let's take second equation. उसमें भी y को अकेला करना है, x ये साइड आ गया तो -x, माइनस साइन ये साइड शिफ्ट करनी है. नाउ यू नो कि ये माइनस साइन कैसे शिफ्ट होती है. ये माइनस साइन दोनों के साथ है, ये तो ये हो जाएगा 4 + x, तो ये हो जाएगा 4 + x. अभी हम यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, दैट्स 1 एंड दैट्स 2. कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन होता है तो ये वी हैव टू थिंक एंड डिसाइड द वैल्यू. यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं. सो x की जगह 1, 4 + 1 is 5, हियर 4 + x, 4 + 2 is 6. तो हम वैल्यू डिनोट कर देंगे. x बराबर 1 लिया तो y बराबर 5 मिला, x बराबर 2 ले लिया तो y बराबर 6 मिला. नाउ आई विल शो इट ऑन इन द ग्राफ. 7 3 5 5, फर्स्ट इक्वेशन के लिए 7 3 5 5, 7 3 and 5 5. So 7 3 would be here, then 5 5 would be here. Then I will join both the points. So this point is 5 5 and this point is 7 3. Now another tab for the equation 2, that's 1 5 1 5. So 1 5 would be here, and then we have 2 6 would be here, right. This is 1 5 and that's 2 6. Now I will connect these two points. Let me make it straight. Yes, I think it's done now.
So my solution is 3, 7. My solution point is 3, 7. So number of boys 3 and number of girls 4. और हमें दोनों का टोटल 10 बोला है तो 10 हो गया, एंड उसने बोला है कि गर्ल्स बॉयज से 4 जितनी ज्यादा है, तो 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7. So my solution is 3, 7. My solution is 3, 7. I think you understood this sum. So here we end with all the sums of graphical method. Graphical method के जो भी sums है यहाँ पे solve हो गए. Now what we will do, friends, in next video we will learn the substitution method, and substitution method is also very very interesting. So we will start substitution method in next video. I hope you जो भी हम videos upload कर रहे हैं that you understand and you gain the good knowledge. Thank you so much for watching this video. Thank you so much.